राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में शनिवार को हुई भारी बारिश के बाद ओल्ड राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भर गया और पानी भरने की वजह से 3 छात्रों की जान चली गई, जबकि 13 से 14 छात्रों का वहां से रेस्क्यू किया गया। फिलहाल कोचिंग सेंटर में भरा पानी निकालने का काम जारी है। अभी वहां पर थोड़ा सा पानी जो है वो नजर आ रहा है तस्वीरों में। डीसीपी सेंट्रल हर्षवर्धन के मुताबिक क्रिमिनल केस दर्ज किया गया इस मामले में और फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे भी पूछताछ हुई। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों के मुताबिक शनिवार शाम करीब 7:15 बजे बेसमेंट में छात्रों के फंसे होने की सूचना मिली थी। बचाव अभियान शुरू होने के कुछ घंटे बाद तीनों छात्रों के शवों को बरामद किया गया। आपको बता दें कि इस वक्त ये रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो पूरा किया जा चुका है। 13 से 14 छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया, लेकिन 3 छात्रों की जान चली गई। इस बीच हादसे को लेकर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए हैं। दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। हम उस छात्र की तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं जिसकी इस हादसे में जान गई है। 1 छात्र और 2 छात्राओं की इसमें मौत हुई है। नवीन डाल्विन 28 वर्ष का ये छात्र जो वहां पढ़ाई करने के लिए पहुंचा था, इस हादसे में नवीन की भी जान चली गई। 2 और लड़कियों की भी इसमें जान गई है, 2 छात्राओं की जान गई है। तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। बहुत दुखद ये खबर है। लापरवाही किसकी, कौन जिम्मेदार होगा इन छात्रों की मौत का, ये बड़ा सवाल है। और आखिर राजधानी दिल्ली में ये जो हादसा हुआ है इसे टाला जा सकता था। ये पूरी की पूरी लापरवाही का नतीजा है कि आखिर बेसमेंट में पानी भरा कैसे, क्या नालों की सफाई नहीं हुई थी, क्या ड्रेनेज में कोई चोक था, क्या जानकारी वहां से सामने आती है वो हम आपको देंगे जरूर। लेकिन इस बीच जांच के आदेश दे दिए गए हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर मौजूद है। पानी निकालने का काम लगभग पूरा हो चुका है। इतना ज्यादा पानी भरा था कि रात भर वहां से उसे पंप आउट करने के बाद भी अभी भी वहां पर पानी जो है वो देखा जा रहा है। आखिर बच्चों को संभलने का मौका क्यों नहीं मिला, कई इसे लेकर जो थ्योरीज है वो सामने आ रही है। लेकिन अब इस पूरे मामले की जब जांच पूरी होगी तो असल वजह सामने आएगी कि आखिर इन 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन होगा। ये लापरवाही थी, हादसा था, या फिर ये हत्या की कैटेगरी में आएगा, क्योंकि ये छात्र वहां पर पढ़ाई करने गए थे। इन्हें क्या मालूम था कि वहां अगले पल क्या होने वाला है, किसकी जिम्मेदारी थी, क्यों मानकों को फॉलो नहीं किया जाता है। वहां तमाम ऐसे कोचिंग सेंटर चलते हैं जिसमें इसी तरीके से मानकों को ताक पर रखकर छात्रों को बुलाया जाता है। देखिए दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में नियमों को ताक पर रखकर कोचिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं। यहाँ 100 से ज्यादा कोचिंग सेंटर संचालित हैं, तो इससे ज्यादा लाइब्रेरी वहां पर चल रही है। इन कोचिंग सेंटर और लाइब्रेरी में आए दिन हादसे भी होते रहते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले हजारों छात्र राजेंद्र नगर इलाके में आपको दिखाई देंगे। जो हादसा हुआ उसके बाद सारे छात्र खुद हैरान हैं, परेशान हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था। कुछ छात्र हमसे बात करने के लिए यहाँ पर हैं। कितनी यहाँ पर इस तरह के कोचिंग सेंटर चल रहे होंगे आपके? यहाँ पे मतलब 100 के आसपास लगा लो आप कोचिंग सेंटर्स है, छोटे मोटे मिला के, बड़े छोटे सारे मिला के। और लाइब्रेरीज कितनी चलती हैं यहाँ पर? लाइब्रेरीज तो उससे ज़्यादा है, प्राइवेट लाइब्रेरीज है। हर बिल्डिंग के नीचे एक लाइब्रेरी है, तो लाइब्रेरी भी 100+ है और सारी लाइब्रेरीज बेसमेंट में ही है। सारी लाइब्रेरी 95%, हर एक गली में मतलब 95% लाइब्रेरी बेसमेंट में ही है। और चार्जेस कितना लेते हैं? चार्जेस सर 2500 से स्टार्टिंग है लाइब्रेरी का रेट। और एक गली में ना कम से कम ना 5-6 लाइब्रेरी हर एक गली में है। और 2500, 3000, 3500 तक का चार्जेस है लाइब्रेरी के। और 50 सीट रहेंगे उसके अंदर, एक सिंगल गेट रहता है। कमरे भी हैं, कोचिंग या बिल्डिंग ही है यहाँ पर? नहीं, मतलब कि इधर मेन बिल्डिंग इधर ही हो गई, और जो ऊपर के नीचे स्टूडेंट रहते हैं, नीचे लाइब्रेरी है। अच्छा, हाँ, छोटा छोटा। सुरक्षा के कितने नियम होते हैं? कोई नहीं है। जैसे बेसमेंट में है कि एक नियम है कि 2 एंट्री और एग्जिट होना चाहिए। ठीक है, नहीं है। हर लाइब्रेरी में एक है। हर लाइब्रेरी एक तरह से इलीगल ही है। अच्छा, हाँ। और कभी भी अगर किसी लाइब्रेरी में दिक्कत है, जैसे आज इसमें आई, तो किसी में कोई ये नहीं है, सुविधा नहीं है, ना फायर का, ना ये पानी घुस गया, किसी चीज़ का नहीं है। और ये होता ही रहता है। ये अभी मुखर्जी नगर में हुआ था, वहाँ सारे लाइब्रेरी बंद करा दी बेसमेंट में। अभी आज यहाँ हो गया, अब यहाँ आज बंद करवाएंगे, जबकि वहाँ मुखर्जी नगर में वो उससे कुछ सीखे नहीं। कभी शॉर्ट सर्किट की वजह से लाइब्रेरी में आग लग जाता है। कोई कुछ नहीं रखा हुआ है, ना फायर एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है। हल्का सा बारिश होता है तो बाथरूम का पानी रिसने लगता है लाइब्रेरी में। तो लेकिन यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा जमा होता था, इसीलिए इसमें यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया। बड़े कोचिंग सेंटर हैं, मोटी फीस लेते हैं, उसके बाद भी सुविधाएं नहीं। ये मतलब कि आपको सर बता रहा हूँ, ये राव IAS यहाँ का सबसे महंगा इंस्टीट्यूट है। 1,80,000 रुपये इनका 1 साल का कोर्स का रेट है। आप बताइए, कोई फैसिलिटी नहीं। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। श्रेया यादव, इनकी मौत हो गई है इस हादसे में, और नवीन डाल्विन की तस्वीर भी सामने आई है, इनकी भी जान चली गई है। ये वो 2 छात्र हैं
जो इस हादसे का शिकार हुए। इसके अलावा एक और छात्रा, उनकी भी मौत हुई है। लेकिन इन 3 छात्रों की मौत का जिम्मेदार कौन है? जैसा कि आपने सुना कि वहां इलीगल तरीके से लाइब्रेरी चलाई जा रही है। बच्चों को नोट छापने की मशीन समझ लिया गया है, क्योंकि जो मानक फॉलो करने चाहिए नियमों को लेकर वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। बेसमेंट के अंदर लाइब्रेरी चलाई जा रही है। एग्जिट पॉइंट नहीं है, सिर्फ एक दरवाजा दिया गया है, एक गेट है वहां पर, एंट्री और एग्जिट दोनों के लिए। ऐसे में इस तरीके का कोई हादसा होगा तो बच्चे वहां से निकलेंगे कैसे, रेस्क्यू कैसे होगा? ये तमाम सवाल जो है वो खड़े होते हैं। तो देखिए, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में IAS कोचिंग सेंटर में 3 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में एक छात्र और 2 छात्राएं शामिल हैं। उनके नाम भी सामने आ चुके हैं जिनकी मौत हुई है। उनमें तानिया सोनी, जिनकी उम्र 25 साल थी, श्रेया यादव, इनकी उम्र 25 साल। तस्वीरें देखिए आप, इन छात्रों की मासूम बच्चे हैं, ये पढ़ाई करने के लिए वहां पहुंचे थे। नवीन डालविद, उम्र 28 साल, इनकी भी जान चली गई है। ये 3 छात्र जिनकी आंखों में सपने थे भविष्य को लेकर, पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी में मौजूद थे और इनकी मौत हो गई। एक लापरवाही की वजह से, एक हादसे की वजह से 3 परिवारों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में हादसे की सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस के 3 जवान सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने बेसमेंट में फंसे 5 से 6 छात्रों को बचाया था, लेकिन वो एक छात्रा को नहीं बचा सके। ओल्ड राजेंद्र नगर में हमारी मौजूदगी उसी कोचिंग सेंटर के बाहर है, जहां दर्दनाक हादसे में 3 छात्रों की मौत हो गई। एक चश्मदीद हैं सौमित्र तिवारी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। सौमित्र, क्या बताना चाहेंगे आप हादसे के बारे में? आप बता रहे हैं कि यहाँ उस वक्त पुलिस पहुंची थी, उन्होंने कुछ को शुरुआत में रेस्क्यू भी कराया था। यहाँ पे जब रोड पे पानी भरने के बाद में जैसे ही पानी का फ्लो, दरवाज़ा टूटने से जैसे ही पानी अंदर गया था, तो यहाँ से स्ट्रेस कॉल गया था जब पुलिस के पास में, तो पुलिस से 3 लोग आए थे, जिनमें से एक सर ने शुरुआत में, कुछ बच्चे तो थोड़ा खुद से निकल पाए थे, उसके बाद में एक सुनील सर हैं, उन्होंने 5 बच्चों को, वो लगभग सुनील सर यहाँ तक पूरे पानी के अंदर डूब के, उनका बाद में मैंने देखा भी कि उनका पैर स्वेल हो गया, एक पैर में चोट भी आई हल्की। उन्होंने 5 से 6 बच्चों को उन्होंने बचा पाया, और उसके बाद से फिर वो पानी का फ्लो इतना तेज़ हो गया था कि वो फिर, और बच्चे भी थोड़ा थोड़ा सा धीरे निकल रहे थे, क्योंकि वो भी पैनिक कर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि गिर जाएं। उसके बाद में फिर उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, तो फिर तब उसके बाद में बाकी सारे ब्लॉक हो गए। मतलब आप कह रहे हैं कि जब पहली कॉल हुई उसके बाद 3 पुलिसकर्मी यहाँ पर पहुँचे। हाँ, तुरंत उस वक्त कुछ यहाँ पर ऑपरेशन के लिए उस वक्त नहीं था, लेकिन बाद में आया। हाँ। तो क्या वो 5-6 लोगों को उन्होंने शुरुआत में बचाया, आप ये बता रहे हैं, तो क्या उस वक्त पानी की स्थिति यहाँ पे कैसी थी जहाँ पर हम लोग खड़े हैं? यहाँ पे खड़े तो यहाँ पे घुटने से ऊपर पानी था रोड पे। रोड पे यहाँ पे हमेशा ही जब भी बारिश होती है, यहाँ पे हमेशा आधे घंटे भी बारिश होती है तो इस एरिया में घुटने से ऊपर हो जाता है, और पीछे के साइड के एरिया में यहाँ तक पानी रहता है। आधे घंटे की बारिश में यहाँ पे ये हाल हो जाता है, हमेशा होता है, जब भी बारिश होती है तब यही कंडीशन होती है। अब आपको बताते हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन कैसे पूरा किया गया, इससे जुड़ी क्या जानकारी आई है। लोगों को जब ऑपरेशन के लिए बुलाया गया, हमारी टीम ने बहुत अच्छे से सर्च किया, अभियान किया, और बेसमेंट में लगभग 12 से 13 फीट पानी थी, जिसके बाद हमारी टीम ने हमारे रेस्क्यूअर ने बहुत गहन सर्च के बाद अभी तक 3 बॉडी रिट्रीव की है, जिसमें 2 लड़की 1 लड़के। फिर कितने घंटे ऑपरेशन चला ये पूरा? और ऑपरेशन लगभग अभी कुछ देर पहले फाइनल सर्च होके ख़त्म हुआ है, और बॉडी रिट्रीव तो हमने काफ़ी पहले कर ली थी, लेकिन थोरोली सर्च करने में, क्योंकि पानी काफ़ी ज़्यादा था, पानी निकाला गया, उसके बाद उसको थोरोली सर्च किया गया।